हो जाएगा। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद बताएगा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई बताइएगा कौन होता था? ग्राम होता था। सही है, ग्राम होता था। जिसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामी कहलाता था। सही है। रेट जल रहा है, उसमें रेट जल रहा है। इसके बाद बताइएगा कुषाण शासक जो है अपने आप को क्या कहलाते थे? देवपुत्र। देवपुत्र, सही है, देवपुत्र है। ये उपाधि जो देवपुत्र की उपाधि कहाँ से लिया गया? चीनियों से। चीनियों से लिया गया था, चीनियों से। इसके बाद बताइएगा भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी का क्रम बताइएगा सबसे पहले कौन किया था? हिंद यूनानी के बाद शक, इसके बाद पहलव, इसके बाद कुषाण। यानी हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। कभी कभी क्रम में आपको पूछ लेगा इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो याद रखेगा हिंद यूनानी, शक, पहलव, इसके बाद कुषाण आया था। सबसे पहले सोने की सिक्के कौन जारी किया था? सोना की सिक्के हिंद यूनानी। और सर्वाधिक सोना के सिक्का पूछे तो गुप्त शासक के द्वारा। और सबसे शुद्ध सोना के सिक्के कौन जारी किया था? कुषाण शासक। याद करेगा। और सबसे पहले सोने के सिक्का जारी किसने किया? हिंद यूनानी। सर्वाधिक सोने सिक्के की जारी किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और सबसे शुद्ध सोने जो है किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा यूनानी के बाद शक आए थे। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखा थी। 5 शाखा थी। सही है। इसके बाद बताएगा पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान हो जाएगा। पहली शाखा अफगानिस्तान में थी। दूसरी शाखा कहाँ थी? सही है, दूसरी शाखा पंजाब में था, जो कि हालांकि उस समय में कुछ क्षेत्र तहसीलदार में भी पड़ता था, पंजाब में, पाकिस्तान में भी पड़ता था उस समय में। कुछ पाकिस्तान, अब प्रॉपर में वो पंजाब ही है। हाँ, तो उस समय में जो है पड़ता था। इसके बाद तीसरी शाखा मथुरा में, और चौथी शाखा जो है पश्चिम भारत में, और 5वीं शाखा जो है उत्तरी दक्कन पूर्वी में जो है सो हुआ था। इसके बाद बताएगा प्रथम शक राजा कौन था? प्रथम मौ। सही है, मौ था। शक मूलतः जो है कहाँ के निवासी थे? शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। सही है। वो भारत कैसे आए थे? चारागाह की खोज के दौरान आए थे, भारत आए थे। इसके बाद बताएगा शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? शक का जो है सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम हो जाएंगे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप हो जाएंगे। सही है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। इसको ध्वस्त किसने किया है? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और इसको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। अनंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा करवाया गया था। और इसको ध्वस्त किसके द्वारा किया गया? ये भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। बख्तियार खिलजी जो है किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। और बख्तियार खिलजी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सही है, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। जिसमें कौन विजय हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की हार हो जाती है। दूसरे युद्ध जो होता है तराइन का दूसरा युद्ध, वो 1192 में हुआ था। और इसमें कौन विजय हुआ था? मोहम्मद गौरी की विजय होती थी। सही है। इसके बाद बताया तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? 1215 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? सही है, इल्तुतमिश और याल्दौज के मध्य जो है तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। और इसमें कौन विजयी हुआ था? इल्तुतमिश की जीत हो जाती है। इसमें इल्तुतमिश की जीत हो जाती है। इसके बाद बताएगा चोल काल में बताएगा गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि जो दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? बेलन बेगाई। बेलन बेगाई उसको कहते थे। इसके बाद बताएगा ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। याद रखना, ब्राह्मण को तो ब्रह्मदेव हो जाएगा, वैसे बहुत से ब्राह्मण बहुत से ब्रह्मदेव हो जाएगा। और गैर ब्राह्मण के लिए आपसे पूछे तो बेलन बेगाई हो जाएगा। इसके बाद बताएगा किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि किस प्रकार की हुआ करता था? साला भोग हो जाएगा। इसके बाद बताएगा पल्लव वंश के संस्थापक कौन हुए थे? श्री विष्णु हुआ था। सही है। इसकी राजधानी कहाँ था? कांचीपुरम। कांचीपुरम किस स्टेट में पड़ता है? तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। सही है। इसकी स्थापना कब हुआ था? पल्लव वंश की स्थापना कब हुआ था? ये आपका 575 में जो है इसकी स्थापना होती है।
575 ईस्वी में। इसके बाद बताएगा अवनी सिंह की उपाधि जो है पल्लव वंश में किसने धारण किया था? अवनी सिंह की उपाधि जो है पल्लव वंश में किस शासक ने धारण किया था? तो ये सिंह विष्णु के द्वारा धारण किया गया था। हाँ, सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा मत विलास प्रशासन की रचना किसके द्वारा किया गया था? नहीं, मत विलास की हम पूछ रहे हैं, महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा महामल्ल की उपाधि जो है यावताती कोट की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था पल्लव वंश में? नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताएगा मत विलास प्रशासन की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया था। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। सही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद बताएगा और वही महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम। याद रखने के लिए आराम से एकाश्म का मतलब एक हो गया और उधर फर्स्ट लगा हुआ तो नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। इसके बाद बताएगा वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति के द्वारा। हालांकि ये सबसे ज्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछता नहीं है एग्जाम में। एक चीज थोड़ा सा संस्थापक और राजधानी याद रखिएगा ज्यादातर दक्षिण भारत में। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? नहीं, गंग वंश के हम पूछ रहे हैं कौन थे? बर्जहस्त पंचम हो जाएंगे। गंग वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो बर्जहस्त पंचम हो जाएंगे, इसके संस्थापक थे। इसके बाद बताएगा दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? माधव प्रथम। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताएगा अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन चल रहा था? दाहिर का शासन चल रहा था। सही है। इसके बाद बताएगा मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है अरब पर पहला आक्रमण कब किया गया था? नहीं, आक्रमण तो 711 में हुआ था। सफल आक्रमण आपसे पूछे तो 712 में हुआ था। याद करना है, सबसे पहले आक्रमण जो है 711 में ही किया था। सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। विजय पा लिया था वहां सिंध पे। इसके बाद बताएगा गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गजनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? अल्तगीन नामक व्यक्ति के द्वारा गजनी समाज की स्थापना किया जाता है। इसके बाद बताएगा अल्तगीन का गुलाम जो है कौन था? अल्तगीन का सही है सुबक्तगीन हो जाएंगे। हाँ, सुबक्तगीन हो जाएंगे, या उसका दामाद भी था, ये भी कह सकते हैं। हाँ, अल्तगीन के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा गुलाम वंश का शासन काल कब से कब तक चला था? 1206 से 1290 तक। 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो है इसका पीरियड चला था। और इसके संस्थापक कौन हुए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी को आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। गुलाम वंश न दे करके मामलुक वंश दे देगा, तो याद रखना है मामलुक वंश पूछ दे या दास वंश पूछ दे या गुलाम वंश पूछ दे, तीनों एक ही वंश का नाम है। या तो आपको दास वंश पूछ दे या गुलाम वंश पूछ दे या मामलुक वंश पूछ दे, तीनों एक ही वंश है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताएगा कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। सही है, लाहौर को राजधानी बनाया था। लाल बख्श के नाम से किन्हें जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। सही है। लाख बख्श का मीनिंग क्या होता है? लाखों का दान देने वाला। सही है, लाखों का दान देने वाला इसका मीनिंग होता है। इसके बाद बताएगा ये पूछा भी था कभी एग्जाम में, जो है पूछा था लाख बख्श का जो मतलब क्या है? लाखों का दान देने वाला। सही है। इसके बाद बताएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कब हो गया था? 1210 में हो गया। किस प्रकार से हुआ था? चौगान खेलते समय। सही है, चौगान एक खेल है, घोड़ा से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। सही है। और इसको दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में। लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए किसको गद्दी पर बैठाया जाता? आराम शाह को। उसका उत्तराधिकारी यानी पुत्र ही था आराम शाह, और वो अल्प आयु का था यानी छोटा आयु का था। इस कारण से वो कम समय के लिए बैठा था, करीब 8 या 9 महीना के करीब में बैठा था आराम शाह। इसके बाद आराम शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। सही है, इल्तुतमिश बैठता है। इसके बाद बताएगा इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? गुलाम था। सही है, गुलाम हो जाएगा, गुलाम था।
इसके बाद बताइएगा इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ बना दिया था? दिल्ली में ले गया। सही है, दिल्ली में ले गया था। इसके बाद बताइएगा इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र गद्दी पे बैठता है और उसका पुत्र का क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज जो है उसकी गद्दी पे बैठता है। इसके बाद बताइएगा रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर वह पुरुष की तरह जो है जो चौगा को क्या बोलते हैं? काबा बोलते थे, और कुला को टोपी, ये सब चीजें जो है धारण करने लगा। यानी कि आपका मीनिंग पूछे चौगा का मतलब क्या होता है तो काबा होता था, और इसके बाद एक मीनिंग था कुला का मतलब टोपी। ये सब पहन करके जो है वो अपने गद्दी के पे बैठती थी और जाती थी अपने दरबार में, रजिया सुल्तान। इसके बाद देखिएगा अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2 यानी 50% टैक्स लगा दिया था। यहाँ 50% टैक्स लगा दिया था। इसके बाद बताएगा इसने जो है लूट के धन यानी सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर कितना कर दिया था? 3/4। 1/4 का शेष निकाल लीजिएगा तो 3/4 ही बचता है, तो 3/4 कर दिया था। इसके बाद बताएगा अलाई दरवाजा को जो है कौन से वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न, इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इसके बाद बताएगा अलाउद्दीन ने दीवान रियासत नियुक्त किसको किया था? याकूब को। याकूब, सही है, याकूब को किया था, याकूब हो जाएगा। इसके बाद बताएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में जहां खदानों की बिक्री हेतु लाया जाता था उसे किस नाम से जानते थे? शाहनाए मंडी। शाहनाए मंडी उस विभाग का नाम हुआ करता था। और इसके बाद जहां वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी इस प्रकार की चीजें बिकती थी उसको क्या नाम दिया गया था? सराय अदल। सराय अदल दिया गया था। क्या चीज बोले? खादान की बिक्री के लिए शाहनाए मंडी, खादान की बिक्री के लिए शाहनाए मंडी हो जाएगा। इसके बाद बताएगा लोधी वंश के अंतिम शासक कौन हुआ था? इब्राहिम लोधी। हाँ, लोधी वंश के संस्थापक आपसे पूछे तो बहलोल लोधी हो जाएंगे, और अंतिम शासक आपसे पूछे तो इब्राहिम लोधी हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन की मुखिया को क्या कहते थे? हाँ, दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन के मुखिया को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे, सुल्तान कहते थे। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत के किस व्यक्ति या किस शासक के शासनकाल में जो है अमीर प्रभावहीन हो गया था? बलबन और अलाउद्दीन के समय जो है अमीर जो है उस समय प्रभावहीन हो गया था। इसके बाद बताएगा दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? मजलिस ए खलवत कहते थे, मजलिस ए खलवत कहते थे, मजलिस ए खलवत। इसके बाद बताएगा निकोलो कांटी भारत आया था। विजयनगर आने वाला जो है ये शासक था, मतलब वहां के लोग था। कहाँ से आया था ये निकोलो कांटी? इटली से आया था। सही है। और विजयनगर के साम्राज्य में उस समय शासक कौन था? देवराय प्रथम थे, देवराय प्रथम हो जाएंगे। अब्दुल रज्जाक किस देश से आया था? अब्दुल रज्जाक जो है फारस का था, फारस का, ईरान कह सकते हैं, फारस ईरान उसी समय हुआ करता था। और ये किसके समय में आया था भारत? अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सही है। इसके बाद बताएगा नूनीज आया था। नूनीज कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और किसके शासनकाल में आया था? अच्युत राय के शासनकाल में आया था। डोमिनो पायस भी भारत आया था। और ये कहाँ का था? डोमिनो पायस, ये भी पुर्तगाल का था। और किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और बारबोसा भी भारत आया था। ये कहाँ का था? ये भी पुर्तगाल का था। और कहाँ से, किसके शासनकाल में? कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? तुलुब वंश। सही है, तुलुब। सही है, हाँ, तुलुब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में बताएगा वंश का क्रम बताएगा। हाँ, क्या है? संगम है, सालूब है, तुलुब है और अराबिडू है। याद रखिएगा, संगम आपसे पूछ देगा, संगम कालीन का जो है काल क्रम अनुसार सजा है तो आपका हो जाएगा संगम। विजयनगर पूछेगा, विजयनगर साम्राज्य का जो है आपका काल, वंश का काल जो है सही से उसको एडजस्ट करे तो हो जाएगा संगम, सालूब, तुलुब और अराबिडू हो जाएगा। इसके बाद बताएगा हाँ, विजयनगर साम्राज्य में जो है वंश का व्यवस्थित क्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले संगम हुआ, इसके बाद सालूब हुआ, इसके बाद तुलुब हुआ, इसके बाद अराबिडू हुआ, अराबिडू हुआ था। इसके बाद देगा खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही है, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें कौन विजय हुआ था? बाबर की जीत हो जाती है। चंदेरी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर एवं मेदिनी राय के। हाँ, ये कब हुआ था? 1528 में हुआ था, 29 जून को हुआ था।
और कौन विजयी हुआ था? बाबर। हालांकि 4 युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था और चारों का चारों युद्ध जो है जीत ही हुआ था। इसके बाद बताएगा शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था किस स्टेट में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म जो है किस स्टेट में हुआ था? ये आपका केरल में हुआ था, केरल स्टेट में हुआ था, जो कि जगह का नाम जो है कलांडी, कलांडी नामक गांव में हुआ था। ये सब याद करिएगा, 1-2 पूछ दिया जाता है आपको, शंकराचार्य दे देगा, नामदेव दे देगा, इस प्रकार से व्यवस्थित करे, वो जन्म के अनुसार देता है। उनका किस का, इस बार भी ऐसा का एग्जाम जो हुआ है अभी फिलहाल में 1275 सीट पे, उसमें भी एक दे दिया गया था, नामदेव था, शंकराचार्य था, तुलसीदास था। इसको आपको सही से एडजस्ट करना था, कब कब किनका जो है जन्म सबसे पहले हुआ था, आरोही क्रम में उसको सजाना था। ये चीज आपको पूछ लेगा। इसके बाद बताएगा अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? हाँ, 62 में, 1562 में जो है अकबर के द्वारा दास प्रथा अंत किया गया था। इसके बाद अकबर की हरम दल से मुक्ति जो है कब पा लिया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त बताएगा 63 में हो जाएगा, सही है। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था? 1579 में मजहर की घोषणा करता है। अकबर जो है राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब किया? 1585 में। अकबर जो है राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 में किया था। इलाही संवत की शुरुआत कब किया था अकबर? 83। इलाही संवत की शुरुआत जो है 83 में किया था। दीन इलाही पूछे आपसे तो 82 ठीक हो जाएगा, 1582 दीन इलाही, और इलाही संवत पूछे तो 1583 हो जाएगा। इसके बाद बताएगा अकबर जब जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है उस समय में बताएगा वहां का शासक कौन था? अकबर जो है जिस समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक राणा उदय सिंह थे और एक राणा प्रताप भी थे। तो याद करिएगा, दोनों ऑप्शंस आ जाती है। 2446 में देखिएगा प्री में क्वेश्चंस पूछा था, ये दोनों ऑप्शंस दे दिया था, राणा उदय सिंह और राणा प्रताप दोनों दे दिया था। तो अगर दोनों ऑप्शन रहेगा तो आप राणा उदय सिंह ही मारने का प्रयास करिएगा, उदय सिंह ही लगाइएगा, राणा प्रताप उस समय में नहीं मारिएगा। और नहीं है राणा उदय सिंह तो आप राणा प्रताप मार सकते हैं। इसके बाद बताइएगा औरंगजेब का जो है बचपन अधिकांश जो है किसके समय में बीता करता था? नूरजहां, सही है, नूरजहां। औरंगजेब की बात करते हैं तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में। 1618 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? दोहाद नामक जगह जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात में हुआ था। इसके बाद औरंगजेब जजिया कर पुनः लागू करता है। एक तो अकबर समाप्त कर देता है और पुनः ये लागू कर देता है। औरंगजेब कब किया था ये? 1679 में। औरंगजेब जो है पुनः जजिया कर कब लागू किया था? तो 1679 में। और अकबर जजिया कर को समाप्त कब किया था? अकबर जो है 64 में। 64 में अकबर जो है 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है, लेकिन औरंगजेब जो है पुनः लागू कर देता है 1679 में। इसके बाद बताएगा मुगल शासन व्यवस्था में मंत्री परिषद को क्या कहते थे? विजारत। क्या कहते थे? विजारत कहते थे। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम था, सही है, मुअज्जम हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन सी संधि हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है कौन सा संधि हुआ था? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। हाँ, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सी संधि? कोई संधि नहीं हुआ था। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और कब हुआ था? 1799 में हुआ था, सही है, 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती थी। बक्सर के युद्ध के समय जो है अंग्रेज गवर्नर कौन था? बक्सर के युद्ध के समय जो है कौन था? इसका सही हेक्टर मुनरो जो है उस समय नेतृत्व, इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। उस समय में गवर्नर आपसे पूछे ना तो गवर्नर आपका रॉबर्ट क्लाइव ही हो जाएगा, जो कि बंगाल का गवर्नर था उस समय में। हाँ, वो युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हेक्टर मुनरो के द्वारा। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764। ठीक है, डेट इसमें बार बार पूछा जाता है, याद रखना। 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और यही युद्ध के बाद जो है अंग्रेज को सत्ता स्थापित करने का जो है अंदर से लगा, जो हम पूरे चीज को जो है कमान जो है भारत में संभाल सकते हैं। इसके बाद बताइएगा वांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था अंग्रेज की तरफ से? सर आयरकूट के द्वारा किया जा रहा था, आयरकूट के द्वारा किया जा रहा था। इसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था उस समय में गवर्नर कौन था?
बेलिराष्ट्र था, जो कि कब से कब तक हुआ था प्रथमागल मैसी युद्ध? 1767 से लेकर के 69 तक, 1767 से 69 तक ये युद्ध हुआ था। उस समय में गवर्नर जो है बेलिराष्ट्र था। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए थे? बंगाल के हम पूछ रहे हैं प्रथम गवर्नर, तो आपके रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1785 तक कार्यकाल था, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल में वो काम जो किए थे वो 1774 से लेकर के 1785 तक 2 साल जो पीछे काम किए थे वो बंगाल के गवर्नर के रूप में काम किए थे। क्योंकि देखे सुने होइएगा या पढ़े होइएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी में कहा गया अब जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पर जो है वारेन हेस्टिंग्स बैठे थे, जो कि 1774 से 1785 तक वो रहे थे। एक वारेन हेस्टिंग्स अलग है और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स अलग व्यक्ति है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल तो आप जान गए, टोटल ओवरऑल की बात करते हैं 1772 से 1785 हो गया, और लॉर्ड हेस्टिंग्स की कार्यकाल की बात करें तो कब से कब तक उनका कार्यकाल? 1813 से लेकर के 1823 तक उनका कार्यकाल रहा था। सही है। इसके बाद बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त, बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसके द्वारा बनाया गया था? सर जॉन शोर ने बनाया था। इस योजना किसके द्वारा बनाया गया था? सर जॉन शोर के द्वारा बनाया गया था। किसके समय में लागू किया गया था? तो ये आपका कर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड कर्नवालिस के समय में भू राजस्व वसूलने की 2 व्यवस्थाएं थी। कौन कौन व्यवस्था था? एक रैयतवारी व्यवस्था था और एक महालवारी व्यवस्था था। हाँ, एक रैयतवारी व्यवस्था, एक महालवारी व्यवस्था हुआ करता था। इसके बाद बताएगा रैयत व्यवस्था जो था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सही है, कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले जो ये कहाँ लगाया गया था? बराम शाह के नहीं, एक बारामहल में लगाया था। बारामहल कहाँ पड़ता है? ये चेन्नई के क्षेत्र में पड़ता है। मद्रास, जिस समय उस समय मद्रास हुआ करता था, उसी के क्षेत्र में लगाया गया था। ये सबसे पहले हम पूछ रहे हैं, ये आपका बारामहल में लगाया गया था और कहाँ? मद्रास के क्षेत्र में ये जगह पड़ता था। इसके बाद बताइएगा और कब लगाया गया था? 1792 में, 1792 में लगाया गया था। इसके बाद बताइएगा एक रैयतवारी व्यवस्था तो आपका टॉमस मुनरो हो गया। और इसके बाद बताएगा एक जमींदारी व्यवस्था था। इसके योजनाकार कौन थे? एक जमींदारी व्यवस्था था जिसका क्षेत्रफल पर 19% टैक्स लगाया जाता, 19% पे लगाया जाता था। और इसके योजनाकार कौन थे? लॉर्ड कर्नवालिस और जॉन शोर थे। महालवारी जमींदारी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए, जमींदारी व्यवस्था को अन्य नाम से जानते हैं, इस्तेमारी व्यवस्था भी आपसे कहीं कहीं पूछ देगा। जमींदारी को ही इस्तेमारी व्यवस्था के नाम से आपसे पूछ देगा, याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इनाम कमीशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हार्डिंग के द्वारा, सॉरी डलहौजी के द्वारा। और कब? 1852 में। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इनाम कमीशन का? इसका जो मुख्य उद्देश्य था भूमि रहित जागीरों का पता लगाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? लॉर्ड डलहौजी का 1848 से लेकर के 1856 तक इसका कार्यकाल चला। इसके बाद भारत में प्रथम ट्रेन की बात करते हैं तो कब से कब तक कब चला था? 1853 में। डेट बताइएगा 1853 में कब? 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल 1853 को। इसलिए 16 अप्रैल को जो है रेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके बाद बताइएगा मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? केरल में हुआ था। सही है। किसके शासन काल के दौरान हुआ था? कौन से गवर्नर उस समय में वायसराय थे? लॉर्ड रीडिंग थे। सही है। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल कब से कब तक चला था? सही है, 1921 से लेकर के 1926 तक इनका कार्यकाल रहा था। फिर 1926 से लेकर के 1931 तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1926 से लेकर के 1931 तक कार्यकाल रहा था।
देखिए वो अंतर क्या था, देखिए सबसे पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर तो आपका कौन हो गए, रॉबर्ट क्लाइव हो गए थे। इसके बाद एक एक्ट आता है और उसी का नाम चेंज किया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें ये कहा गया जो ये बंगाल के गवर्नर का नाम जो दिया जा रहा है, अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाए, इसी पोस्ट को, इस पोस्ट को खत्म करके बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो इस तरह जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए थे, वारेन हेस्टिंग्स हुआ था। लेकिन फिर एक एक्ट आता है और उस एक्ट में कहा गया जो आप बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और वो एक्ट था 1833 का एक्ट था। 1833 का एक्ट आता है, उसी अंग्रेज के द्वारा ही लाया जाता है, और उसमें कहा गया अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाए। और इस प्रकार से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। यहीं तक नहीं रुका, फिर एक एक्ट आया 1858 का एक्ट, और इसको फिर कहा गया अब भारत के गवर्नर जनरल को खत्म करके भारत का वायसराय बना दिया जाए। और इस तरह से भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। सही है। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 56 से 62 तक, 1856 से लेकर के 1862 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय का कार्यकाल की बात करें, कब से कब तक रहा था, हाँ 1905 से लेकर के 1910 तक सो इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1844 से 1848 तक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल रहा था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो कब से लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 10 से ले सकते हैं। देखिएगा प्रथम मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 10 तक रहा था। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर के 1916 तक कार्यकाल इसका रहा था। इसके बाद चैम्सफोर्ड आता है, 1916 से लेकर के 1921 तक कार्यकाल रहा था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, असम में। पागलपंथी विद्रोह हालांकि पहले तो बंगाल में भी हुआ था और असम क्षेत्र में भी हुआ था, दोनों जगह हुआ था। असम में जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था, टीपू के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था, टीपू के द्वारा। इसके बाद बताएगा रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह, और रामोसी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन हुए थे, चितर सिंह। चितर सिंह हो जाएंगे। ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था, ये बिहार में आंदोलन हुआ था, ताना भगत आंदोलन, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन हुए, जतरा भगत। जतरा भगत हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा टोटल कितने गोलमेल सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेल सम्मेलन हुआ था। और इसके बाद उस समय में बताया तीनों गोलमेल सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूना पैक्ट जो हुआ था, 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था, कट गया होगा, उसको ठीक कर दीजिए, कट गया होगा। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। और इस समय में पूछा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यही रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, याद करेगा। हाँ, और ये कब हुआ था, डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी हो जाएंगे, जेपी कृपलानी हो जाएंगे, जेपी कृपलानी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ में हुआ था, मुंबई में। संस्कृत तेज प्रताप विश्वविद्यालय था, उसी में उसी में उसकी स्थापना होती थी। और उसमें टोटल कितना प्रतिनिधि भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कम प्रतिनिधि भाग लेने के कारण कौन से अंग्रेज इस पे टिप्पणी किए थे, ये अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी का एक संस्था है, किसके द्वारा कहा गया था, डफरिन के द्वारा। अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी की संस्था है, उसका मीनिंग यही था, ये एक छोटे से तुच्छ संस्था है, और उसी पे टिप्पणी डफरिन के द्वारा किया गया था, क्योंकि 72 लोग उसमें सबसे पहले भाग ही लिए थे। वही संस्था बहुत बड़ा हो गया, आगे चलते चलते बहुत बड़ा हो गया था। और किसके द्वारा ये कहा गया था, जो स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हिंद स्वराज की स्थापना, हिंद स्वराज पुस्तक एक था,
किसके द्वारा लिखा गया था? क्या चीज बोले? पुस्तक पूछ रहे हैं। महात्मा सही है, महात्मा गांधी सही है। इसके बाद रहेगा हाँ 1904 में स्थापना हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? 1893 में। 1893 में ही। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? 1893 में। स्वामी विवेकानंद शिकागो कब गए थे? 1893 में। याद रखिएगा तीनों घटना जो 1893 का ही है। इसके बाद प्रॉपर रूप से जो है महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915 में आए। सही है, 1915 में आए थे। इसके बाद बताएगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और राष्ट्रपिता का के कौन संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 1897 में। याद रखिएगा 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता था। और कहाँ में हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पे जो है भारत सरकार ने एक दिवस मनाने की घोषणा की, जो कि पराक्रम दिवस के रूप में आप जानते होंगे, जो कि मनाया भी गया था 23 जनवरी 13 जनवरी ने 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। इसके बाद बताएगा लोकहितवादी के नाम से किन्हें जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को जो है हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं। बिना ताज का बादशाह किन्हें कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा हार्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जानते हैं? ए होम को जानते हैं। कौन है? काटिए तो कौन है? काहे को फोन इतना कर रहे हैं वापस ना। इसके बाद बताएगा काल के संस्थापक कौन हुए थे? काल एक प्रकार की पत्रिका थी और उसके संस्थापक प्राणजप्पे हुए थे। सही है, प्राणजप्पे हुए थे। लाइए तो काट के वो लाइए, जरूरी होगा कहीं। हाँ उसको बंद करके लाइए।